अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, हमने फर्स्ट काम किया था, हम की रीडिंग की थी और हम काफ़ी अल्फाज को समझा था। आज हमारा नेक्स्ट काम है वो हम की मश्क को समझेंगे। ठीक है, हमें मश्क को कैसे हल करना है। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, हम किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने हमद की तारीफ़ लिखनी है कि वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस हमद में अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बयान की गई हैं उन्हें कॉपी में लिखें। तो इस नज़म में अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात बयान की गई हैं, जिनमें एक है जलवागर, फिर है कारसाज, वसीला साज और सहारा वाला। मतलब अल्लाह ताला ही हर जगह दिखाई देता है, वही हमारे तमाम काम संभालने वाला है, वही हमारे लिए मददगार है और वही हमारा सहारा है, वही हमें हर जगह पर सपोर्ट करने वाला और हमें सहारा देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अल्फाज नज़म में पाए जाने वाले हम काफ़ी अल्फाज लिखने हैं। तो हम काफ़ी अल्फाज को हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इन जुमलों अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाए। तो हमने इनमें से इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं ताकि हमें इनके मीनिंग समझ में आ जाए। वर्ड नंबर 1 है हमारे पास रंगत। रंगत कहते हैं कम्प्लेक्शन को। ठीक है, जलवागर मतलब जाहिर होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसाल, जिसे हम एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास वर्ड शाहकार। शाहकार मतलब वो चीज़ जिसमें कोई नुक्स ना हो, बेहतरीन काम हुआ हो, बेहतरीन काम या बेहतरीन बनी हुई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है सहारा। इसके बाद आखिरी वर्ड है हमारे पास वसीला। वसीला कहते हैं ज़रिया को। ठीक है, ये तमाम अल्फाज हैं, आपने इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद तशरीह का क्वेश्चन है, वो हम आपको नोट्स में दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम जो होगा हमारा वो हो उर्दू भी, यानी सफ़ीना उर्दू में से है इसम की अक़साम बलिहाज मानी। सफ़ीना उर्दू में हमारे पास टॉपिक है इसम की अक़साम बलिहाज मानी। पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे हमें दिया गया है इसम की अक़साम। इसम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसम किसी भी शख्स चीज़ या जगह के नाम को कहा जाता है। ठीक है, इसम की पहली किस्म हमने पढ़नी है वो है इसम की अक़साम में इसम की किस्म मानी के लिहाज से। ठीक है, मानी के लिहाज से इसम की 2 अक़साम हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा जिसे हम ख़ास इसम भी कहते हैं और इसमें मारफा नकरा जिसे हम आम इसम कहते हैं। इसमें मारफा ख़ास इसम, इसमें मारफा इसमें नकरा आम इसम। ठीक है, इसमें मारफा इसमें ख़ास या इसमें मारफा वो इसम है जो किसी भी ख़ास शख्स चीज़ या जगह या नज़रिए का नाम हो। मतलब किसी भी ख़ास शख्स चीज़ जगह या नज़रिया जो कि बहुत अहम हो, उस जैसा दूसरा कोई ना पाया जाता हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे कि शालामार बाग, शाहजहान और अल्लामा इकबाल। अब ये वो चीज़ें ये तमाम इसम वो है इनके जैसा कोई दूसरा नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ख़ास इसम है जो बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें नकरा या आम इसम। इसमें नकरा या आम इसम वो इसम है जो आम चीज़ों के लिए बोला जाता है, जैसे कि गाँव, पहाड़, शहर, शायर वगैरह, जिसमें किसी ख़ास जगह का नाम नहीं है, ख़ास चीज़ का नाम नहीं है या ख़ास शख्स का नाम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें, जैसे लड़का हो गया, बाग हो गया, अब इनमें कोई ख़ास चीज़ का या शख्स का नाम शामिल नहीं है, इसलिए ये इसमें नकरा है। ठीक है, इसमें मारफा किसी भी ख़ास शख्स चीज़ या जगह का नाम, इसमें मारफा किसी भी ख़ास चीज़ या जगह का नाम और इसमें नकरा किसी भी आम शख्स चीज़ या जगह का नाम होता है। ठीक है, हमारे पास मश्क है। मश्क में हमने पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जेल में दिए गए जुमलों में से इसमें मारफा लिखकर जुमले को मुकम्मल करना है। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, लेकिन यहाँ पर आपने इसमें मारफा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहली ब्लैंक है हमारे पास, पाकिस्तान के बानी का नाम। पाकिस्तान के बानी डैश थे, तो बानी कौन थे? कायदे आज़म। तो कायदे आज़म हमारे पास इसमें मारफा है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत डैश है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद हमारे पास इसमें मारफा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन जुमलों में से इसमें मारफा और इसमें नकरा को अलग करके लिखना है। आपका जो जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में से आपने इसमें मारफा को अलग करना है, यहाँ लिखना है, और इसमें नकरा को यहाँ लिखना है। ठीक है,
इसमें मार्फा का हमारे पास पहला जुमला अलग करने के लिए हमारे पास जुमले दिए गए हैं। पहला जुमला है हमारे पास, नबील जमील का भाई है। अब नबील और जमील हमारे पास इसमें मार्फा कहलाएंगे क्योंकि इनका नाम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और भाई का लफ्ज़ जो है ये भाई हमारे पास इसमें नकरा कहलाएगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, नबील और जमील को हम इसमें मार्फा में लिखेंगे और भाई को इसमें नकरा में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी जुमले भी आपने कंप्लीट करके इसमें मार्फा को मार्फा के खाने में और नकरा को नकरा के ब्लॉक में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपने खाली जगह को पुर करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखोगे तो आपके पास ब्लैंक्स फिल हो जाएंगी। पहला आपको दिया गया है, जो इसम किसी ख़ास शख्स चीज़ या जगह का नाम हो उसे इसमें डैश कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ख़ास चीज़ शख्स या जगह का नाम, ख़ास चीज़ शख्स या जगह के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मार्फा लिखेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जो इसम किसी ख़ास जगह चीज़ या शख्स का नाम ना हो बल्कि आम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आम इसम को हम इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है, अगला है आपके पास पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान इसमें डैश है, तो पाकिस्तान के लिए इसम कौन सा इस्तेमाल होता है, मार्फा या नकरा। हमने यहाँ पे मार्फा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समंदर इसम डैश है। समंदर कौन सा इसम है, इसमें मार्फा है या इसमें नकरा, तो समंदर हमारे पास इसमें नकरा है। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 21 पर और 22 पर। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है अपने बुक के ऊपर ही। सवाल नंबर 1 है आपके पास, मानी के लिहाज से सिस्टम की कितनी अक़साम है। तो मानी के लिहाज से हमारे पास सिस्टम की कितनी अक़साम है, 3, 2, 4 या 5। तो हमारे पास मानी के लिहाज से सिस्टम की 2 अक़साम है, हमने 2 पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है, वो इसम जो किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ का नाम हो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इसमें नकरा, इसमें मार्फा, इसमें जामिद या इसमें मुश्तक। तो वो इसम जो किसी ख़ास शख्स चीज़ या जगह का नाम हो वो कहलाता है इसमें मार्फा। ठीक है, हमने इसमें मार्फा पे टिक लगा देना है। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने बाकियों को भी इसी तरह से सॉल्व करना है पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पर। ठीक है, उम्मीद है आपको काम समझ में आया होगा। इसम की 2 अक़साम है मानी के लिहाज से, इसमें मार्फा, इसमें नकरा। इसमें मार्फा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, मतलब कोई भी ख़ास शख्स चीज़ या जगह का नाम। इसमें नकरा यानी कि इसमें आम, इसमें वो तमाम चीज़ें जो आम तौर पर बोली जाती हैं जो किसी ख़ास शख्स चीज़ या जगह का नाम नहीं होती, उन्हें इसमें नकरा कहते हैं।